नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सुशीला मोहन जी की। कभी आप चांदनी चौक खारी बावली की तरफ गए हो और आपने नोटिस किया हो कि वहां पे एक सड़क का नाम है सुशीला मोहन मार्ग। कौन है ये सुशीला मोहन? उनका क्या योगदान था? आइए इस बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास आते रहें। उसके साथ साथ ही अगर आपको लगता है ये जानकारी थोड़ी यूजफुल है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोशिश कीजिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये पहुंचे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। हम बात कर रहे थे सुशीला मोहन जी। सुशीला जी का जन्म 5/5/1905 को पंजाब के एक प्रांत में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता अंग्रेजी सेना में नौकरी करते थे। पढ़ाई के दौरान सुशीला जी का जो झुकाव है बाकी छात्र छात्राओं की तरह क्रांतिकारियों से मिलना जुलना हुआ और इसी मेलजोल जो आगे बढ़ता रहा उसकी वजह से उनका झुकाव क्रांति की ओर हो गया। सुशीला देवी क्रांतिकारियों के साथ काम कर रही थी। उस काम में शामिल था विभिन्न जुलूसों के लिए, विभिन्न प्रदर्शनों के लिए लोगों को इकट्ठे करना, उन प्रदर्शनों या क्रांतिकारी योजनाओं को लागू करने के लिए चंदा या धन का बंदोबस्त करना और साथ साथ कुछ गुप्त सूचनाएं एक दल से दूसरे दल या एक नेता से दूसरे नेता तक पहुंचाना। कहा जाता है कि विभिन्न अवसरों में सुशीला देवी ने काफी धन इकट्ठा किया जो क्रांति के काम आया। इन्हीं कार्यक्रम के दौरान सुशीला जी का मिलना भगत सिंह जी से और उनके साथियों से हुआ और भगवती चरण जी और उनकी पत्नी दुर्गा देवी से भी हुआ। दुर्गा देवी जी को सबसे पहले सुशीला देवी ने दुर्गा भाभी के नाम से पुकारा था और आगे चल के उनका वही नाम ज्यादा फेमस हो गया। विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के साथ काम करते करते और विभिन्न आयोजनों में भाग लेते हुए सुशीला देवी अंग्रेज सरकार की नजर में भी आ गई। स्वाभाविक है, उनके ऊपर निगरानी होना भी जरूरी है। और 1932 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने के लिए जेल की सजा दी गई। 6 महीने जेल में काटने के बाद सुशीला देवी को रिहा किया गया, लेकिन साथ में हिदायत दी गई कि वो अपने घर यानी पंजाब चली जाए और क्रांतिकारी आयोजना में हिस्सा ना ले। परंतु सुशीला देवी फिर भी एक्टिव रही। 1933 में उन्होंने अपने एक साथी वकील श्याम मोहन जी के साथ विवाह किया। श्याम मोहन जी खुद वो स्वयं एक क्रांतिकारी थे और दोनों पति पत्नी मिलकर क्रांतिकारियों की मदद करना, क्रांतिकारी आयोजनों में भाग लेने का काम करते रहे। 1942 में आंदोलन के दौरान दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनके पति श्याम मोहन जी को दिल्ली में रखा गया और जबकि सुशीला देवी को लाहौर जेल में भेज दिया गया एक यातना देने के लिए।
क्योंकि ये भी एक यातना है कि पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है, दोनों परेशान हैं। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद सुशीला देवी और उनके पति राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे। एक गुमनामी भरी जिंदगी जिसे कहा जाए उन्होंने जी, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस रोड का नाम सुशीला मोहन मार्ग रखा गया। दोस्तों, हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं, बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, लेकिन हम उनमें से बहुत से के बारे में नहीं जानते। हम चाहते हैं कि ऐसी जानकारी सबके साथ साझा होनी चाहिए, खासतौर पे युवा पीढ़ी के साथ में। तो यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो हमारे साथ शेयर करें। हम भी जो भी जानकारी हमें मिलती रहेगी हम उसको शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ में। सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट हम लोगों के साथ बनाए रखिए। धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो का आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।